हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल वंस अगेन। और आज की रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स आप और वो। अब ये गाइस यहाँ पे जैसे मैं करती हूँ वैसा ही है जो हम लोग का प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है बिकॉज मुझसे बहुत से लोग कमेंट सेक्शंस में डालते हैं कि मैम इसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबको बता सकूँ बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कुछ लोगों को ये रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा रेजोनेंट होती है, कुछ लोगों को एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ। तो ये व्हाट आई हैव ब्रॉट इस पर्टिकुलर वीडियो में इस द एक्सटेंडेड रीडिंग। अभी एक्सटेंडेड रीडिंग क्या होगी कि जैसे कि ये अपना है पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। बट ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स मैं यहाँ पे इस वीडियो में रीड नहीं करूँगी। अगर आपको सपोज आपने चूज़ किया पाइल नंबर 1 और वो आपको रेजोनेंट हुआ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि आप मुझे मेल कर सकते हो कि आपको पाइल नंबर 1 रेजोनेंट हुआ और आपको इसके बारे में और जानना है। तो मैं एक्सटेंडेड रीडिंग में जो पेड रीडिंग होगा उसकी प्राइस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वो उससे आप ख़रीद सकते हो। आप पेपाल पे मुझे ये कर सकते हो, पे कर सकते हो, और फिर आप मुझे मेल कीजिए कि आपने पे किया है फॉर कौन से पाइल के लिए, पाइल नंबर 1, 2 या 3, जो कौन से वाले पाइल के लिए आपने किया है। एंड उसके बाद मैं आपको वो रीडिंग शेयर करूँगी ऑन अ प्राइवेट लिंक, और फिर आप देख सकते हो। उसमें एक्सटेंडेड रीडिंग में आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो अगर वो रीडिंग उनके लिए है जो जिनके साथ ये पर्टिकुलर रीडिंग रेजोनेंट होती है और उनको जिनको जानना हो, आप तीनों के तीनों भी खरीद सकते हैं। लेकिन हर एक का प्राइस अलग अलग, मतलब सबका प्राइस सेम है। तो अगर आप कोई भी एक पाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो बाय कर सकते हैं। आपको एक्सटेंडेड उसके बारे में बनना है, किसी के बारे में आपको जानना है, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए डिटेल्स उसमें गो थ्रू करेंगे। सब कुछ दिया हुआ है मैंने। और फिर भी अगर आपको डाउट है कि कैसे ख़रीदना है या आपको नहीं समझा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी है तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है एंड आपको चूज़ करना है अपने पाइल को। एंड हाउ यू विल चूज़ इस पाइल नंबर 1 ये रहा, ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 3। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कीजिए। तो सबसे पहले मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखूंगी। तो ये हम पाइल नंबर 2 यहाँ पे रख देते हैं और ये पाइल नंबर 3 यहाँ पे। ओके, और पाइल नंबर 1 चेक करते हैं। ये कार्ड्स मैं एक्सटेंडेड में पढ़ूंगी, तो इसे साइड में रख देंगे। ये हमारा मैसेज कार्ड है। So we'll go for the pile number 1. Okay, so ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड। ये आप क्या सोचते हैं उनके बारे में और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट और ये है फ्यूचर, और ये यहाँ पे मैसेज कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या आपका कार्ड। ओके, आपके पर्सन का कार्ड। क्लियरली आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, या तो फिर किसी जुडिशरी मैटर में काम करते हैं, या फिर वो ऐसे व्यक्ति है जो सच और झूठ में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। वो ऐसे व्यक्ति है जो कभी कभी दिखाने में इतने हो जाते हैं कि वो अपने सेंसिटिव सेंसेस को भूल जाते हैं। मतलब दूसरे क्या सोचेंगे इस पे उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन है रादर देन आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। वो वैसे काइंड ऑफ पर्सन है, वो दिखाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं। वो ऐसे कि सोसाइटी जैसे चलती है बस वैसे चलो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, हमें मुंह दिखाना है दूसरों को, इस काइंड ऑफ वर्ड्स वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप ऐसे पर्सन हो जो रिलेशनशिप को अभी भी होल्ड ऑन करके रखे हो। मैं आपका पास्ट देखना चाहती हूँ। ओके, आप लोग का पास्ट बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा केयर थी, नो डाउट इन दैट। और आप लोग को एक अलग सी बॉन्डिंग मैं कहूँगी, बिकॉज जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि दो कपल्स के बीच में बॉन्डिंग तो नॉर्मल है, लेकिन शायद से पाइल नंबर 1 की जो बॉन्डिंग है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे ऐसे लग रही है। बहुत ही ज़्यादा
समथिंग डिफरेंट। लोग आपको देख के शायद से बोल रहे होंगे कि ये बहुत ही डिफरेंट कपल है, हाउ कैन दे बी टुगेदर, ये दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं, वैसी वाली थोड़ी सी आपकी फीलिंग आ रही है मुझे। और आप ऐसे पर्सन हो जो आप, ये एक ऐसे पर्सन हैं जो डरते नहीं अपने डिसीजन लेने के लिए, और आप ऐसे पर्सन हो जो कैसे भी करके बस उस पर्सन को होल्ड ऑन करना चाहते हैं। आप रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहते, भले वो कितने भी बात ज़्यादा रूड हो जाए, वो शायद से कभी कभी रूड हो जाते हैं, बट स्टिल आपने अपना कूल एंड कामनेस रखा हुआ है, आपने उस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे वन ऑफ द पर्सन इज़ सेल्फिश, और मुझे लगता है कि ये शायद से आपके पर्सन की एनर्जी है जो सेल्फिश दिखाई दे रही है। हालांकि आपका कार्ड है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा सेल्फिश लग रही है। ओके, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? वो ओके, वो ओके। मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी ऐसा लगती है कि वो बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन है, वो बहुत ही स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में, एंड वो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। वैसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है शायद से आपकी लाइफ में। और आप ऐसे हैं कि आप ऐसे कि जो प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, आपको फ्यूचर या दोनों में से कोई एक ऐसा है, राइट? ओके, तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो एक पर्सन ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट में जीता हो, जो फ्यूचर प्लानिंग ना करता हो, अभी के मज़े अभी ले लो, वैसे ज़िंदगी वापस मिले ना मिले, वो उस काइंड ऑफ वाला, वो एक मन मौजी वाला एक एनर्जी दिख रहा है। और एक एनर्जी मुझे लग रही है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखता हो, बहुत सारी ऐसी मतलब सीरियस, एक बहुत ही सीरियस है, और दूसरा है जो बहुत ही हैप्पी रहता हो। और इसी वजह से लोग सोचते हैं कि बहुत ही ऑड कपल है, हाउ कैन ये दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं, दोनों के जो प्रिंसिपल है रहने की वो टोटली डिफरेंट है, एंड तो भी ये लोग दोनों साथ में कैसे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न अपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, तो यही है आप लोग के बीच में प्रेजेंट सिनेरियो, एस ऑफ सोर्स। यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, जैसे मैंने कहा आपके पर्सन सोर्स वॉर्ड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है उनकी राशि, सन मून आपको पता, बट आई गेस यहाँ पे एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। शायद से आप अपने पर्सन से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव बिहेव कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं ये चीज़ वैसी होनी चाहिए, ये तुम कैसे कर सकते हो या नहीं कर सकते, बस ऐसे कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। किसी का नाम ए पे से है, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई गेस यहाँ पे बहुत ही स्लो रिलेशनशिप है, लेकिन स्टेबल रिलेशनशिप दिख रही है इन द फ्यूचर। अगर आप दोनों के बीच में अभी मतभेद हुआ है और आगे अगर अभी आप बात नहीं कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, नॉट इन नेक्स्ट 48 आवर्स। मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पे 48 घंटे में कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा। मुझे लगता है 48 घंटे में थोड़ी सी और आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। अगर ये एकदम से नो कांटेक्ट है, ओके, तो थोड़ा सा सिंगलहुड दोनों को सहन करना पड़ेगा, बट फ्यूचर पेंटिकल्स है तो शायद से स्लो प्रोसेस होगी। अगर आप दोनों मिल भी रहे हो एक दूसरे से या मिलने वाले हो, तो वो 48 घंटे में नहीं होगी, थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होगी। कोई एक पर्सन यहाँ पे शायद से कुछ लोगों के लिए शायद रेजोनेंट हो कि आप शायद से अपने मनी मैटर्स के लिए उनसे बात करें, ओके, या वो आपको किसी मनी मैटर्स के रिलेटेड आपसे कांटेक्ट करें। आपका ये कार्ड देख लेते हैं अब। Claircognizant. Pay attention to thoughts and ideas that comes to you as they are answered prayers. अगर आपको कोई थॉट प्रोसेस आ रही है, जैसे मैंने कहा था, अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीधे जवाब देने वाले हैं, वो घुमा फिरा के जवाब नहीं देते, तो अगर वैसे उस दौरान अगर आपको कोई थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप उनसे शेयर कीजिए। आई गेस जो आपके पर्सन है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखते हैं मुझे यहाँ पे। वो थोड़े से ऐसे इमोशनल काम है, दिमाग से सोचने वाले ज़्यादा है, ओके। और अब मैं ये रीडिंग बेसिकली एक्सटेंडेड में तो ज़रूर करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि ये 4 ऑफ कार्ड्स, यानी कि ये मैरिज कार्ड क्यों आया है, क्या आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं या नहीं, इसका आंसर मैं एक्सटेंडेड में दूँगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा सच बाहर आएगा, ओके। सो दिस
2 कार्ड्स जो मुझे मैरिज कार्ड लगा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई मैरिज एनर्जी नहीं है, फ्यूचर में नहीं। तो क्या प्रेजेंट में वो वैसा सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं? तो अगर इतना रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो आप इसका एक्सटेंडेड रीडिंग देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ओके। या तो फिर आप नेक्स्ट 2 पाइल्स सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर रीडिंग थोड़ी भी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ ऐसा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सो अब पाइल नंबर 2 के लिए जाते हैं। तो ये है आपके कार्ड्स, ये वाले कार्ड्स मैं एक्सटेंडेड में पढ़ूंगी, ओके। तो ये है द वेरी फर्स्ट आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, ये आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, और ओ माय गॉड इस, हाँ वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये रहा वो कार्ड। फिर ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर, और यहाँ पे आपका गाइडेंस कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट आपका कार्ड, ओके, हाई प्रिस्टेस, और ये आपके पर्सन का कार्ड। ओके गाइस, अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू काइंड ऑफ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीन क्रिएट करते हो, या उनके फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कोई है, या उनके फ्रेंड्स में ऐसा कोई है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीन क्रिएट करता हो, और आपने है ना हर चीज़ उनको बताई नहीं है कि उनको हर्ट हो, या कोई तो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। फाइल नंबर 2, कोई बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होगा, या बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, जो चीज़ आपने अपने पर्सन से नहीं कही। यहाँ पे 3 पर्सन है, एक पर्सन, ये मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन है, ये मुझे लगता है ना कोई और है जो आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है राइट नाउ। वो एनर्जी कोई बीच वाली एनर्जी है, और आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने ये बात अपने पर्सन से नहीं कही, आपने अपने पर्सन को ये चीज़ नहीं बताई है, ओके। आप लोग का पास्ट, तो ये देख लेते हो, ये आप क्या सोचते हैं उनके बारे में और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी है यहाँ पे किसी की। यहाँ पे एक ऐसी वाली फीलिंग है कि एक तरह से अगर आपने उनको सच बता दिया तो आपको ये डर है कि वो शायद से उस आपको छोड़ सकते हैं, या रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। दैट्स द रीज़न कि आप उनको सारी चीज़ें नहीं बता रहे। मे बी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको ब्लैकमेल ही हो रहा है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जो आपको बताना चाहिए अपने पर्सन को, लेकिन आपने अभी तक उनसे बात नहीं की है, और वो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही अलग वे से सोचते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पर्सपेक्टिव वाले हैं। वो शायद से आपकी बात ना समझे, या वो आपको कंसिडर ना करे, या फिर वो आपको उतना अटेंशन या उतना रिस्पेक्ट ना दे सके जितना आपको अभी चाहिए। तो दैट्स द रीज़न कि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। और सी द पास्ट, द चैरियट, इस रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, या फिर इस रिलेशनशिप की जो हम कहते हैं ना जड़, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ही कम कम्युनिकेशंस पे बहुत ही फास्ट आप लोग एक दूसरे के साथ मिल गए, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। तो वो जो अभी आपको ऐसा डर है कि अगर मैं उनसे अपनी मन की बात कहूँ तो फिर वो शायद ये ना समझे, या फिर वो उनका जो तरीका है लाइफ को देखने का वो टोटली डिफरेंट है। शायद आपको शादी करनी हो लेकिन वो वैसे थिंक नहीं करते अभी आपके बारे में। शायद आपको आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, लेकिन वो वैसा नहीं सोच रहे हैं। तो द नेक्स्ट 48 आवर्स आपके प्रेजेंट दिखते हैं अब। ओ माय गॉड, 2 हाई प्रिस्टेस दिख रही है, ओके। हाइप्रोस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी है। आप में से कोई एक शायद से टैरोट भी रीड करता हो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी या किसी में इंटरेस्टेड है, ओके। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है गाइस, और आपको यानी कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जग रहा है टू रीड आउट द टैरोस, और यहाँ पे नई शुरुआत होगी फॉर श्योर।
बट अभी के लिए आपके पर्सन की एनर्जी मुझे कंफ्यूज लग रही है, आपकी एनर्जी उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो राज है वो खुलने के चांसेस है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन आप पे अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही जल्द उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सबके पर्सन नहीं आएंगे साथ में, लेकिन 48 आवर्स के अंदर आपको कुछ एनर्जीज आना चालू हो जाएगी। शायद से आप कुछ ड्रीम्स कर सकते हो, बिकॉज आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। तो मे बी आपको कोई यूनिवर्स आपको कोई सिग्नल दे सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन खुद आएंगे आपके पास, बट हाँ, आपको कोई एनर्जी मिलेगी कि क्या वो आपके लायक है या नहीं। ओके, सो सम आंसर्स आपको स्पिरिचुअली डाउनलोड होने वाले हैं आपके अंदर। सो बी रेडी फॉर इट। नेक्स्ट 48 आवर्स में फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स, दिस इज 1 2 3 4 सो आई फील वेरी स्ट्रांगली कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई आंसर यूनिवर्स देगा इस बार, नॉट आपके पर्सन। ठीक है, तो बी रेडी फॉर इट, बिकॉज आप जो स्पाइल नंबर 2 है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है अपने सोल के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल वाला इंसान है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहूँ मैं, जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं ना, वैसे लाइक आप इजीली गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हो। एंड दैट्स द रीज़न कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आप पकड़ लोगे। 48 आवर्स में आपको खुद को कहीं से सिग्नल मिल जाएंगे कि क्या होगा आपके साथ, या आपके पर्सन क्या करने वाले नेक्स्ट स्टेप में। शायद एक्सटेंडेड में मैं ये पढ़ूंगी कि हाई प्रिस्टेस क्या, मतलब हाई प्रिस्टेस यानी कि कोई राज, तो कौन से राज बाहर आने वाले हैं। और मैं ये क्लैरिफाई करूँगी कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आप लोग के बीच में डिस्टेंट प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये थर्ड पार्टी है तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एक्सटेंडेड में मैं ज़रूर देखूँगी कि ये कार्ड और ये कार्ड का रीडिंग क्या आ रहा है। ओके, अगर लेट्स सी पीस कम्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। आई गेस अगर आप लोग के बीच में थोड़ी सी आना, मुझे तो लगता है यहाँ पे मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। किसी ने बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब से बात नहीं हो रही है यहाँ पे दोनों के बीच में। तो यहाँ पे पीस की ज़रूरी है। तो मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पे पीस डिस्टर्ब कौन कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन है, आई डोंट नो, मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। नॉट लाइक बॉयफ्रेंड, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरा गर्लफ्रेंड, नॉट लाइक दैट। बट यहाँ पे हाँ, कोई तो है, या आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज में से कोई ऐसा है जो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप को दबा रहा है। कोई तो ऐसा है जो आपकी पीस को भी आपके पीस को भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है। सो आई सी इन दिस एक्सटेंडेड कि कैसे क्या हो रहा है। अगर ये रीडिंग रेजोनेंट हुई है तो फिर आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और एक्सटेंडेड अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके ईमेल कर सकते हैं मुझे, और पे कर सकते हैं एंड एक्सटेंडेड रीडिंग खरीद सकते हैं। ओके, तो ये है पाइल नंबर 3 की रीडिंग, देखते हैं अब। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये उनके लिए है। ये आपके विजडम कार्ड्स है जो मैं एक्सटेंडेड में पढ़ूंगी। ये आपका गाइडेंस कार्ड, पहला कार्ड, ये आपका कार्ड, ये आपके पर्सन का कार्ड, ये आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर, और ये है हम लोग का गाइडेंस मैसेज कार्ड, बेसिकली एंजल्स के थ्रू। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट आपका कार्ड देखते हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर्सन है क्या आप? बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं सिचुएशन को। अगर कोई चीज़ आप सोचते हैं कि अगर ये ऐसा होता तो कैसा होता, ये वैसा होता तो कैसा होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटी सी छोटी बात को आप बहुत ही सेंसिटिव वे से कंसिडर कर देते हैं, और फिर वो आपको ही तकलीफ़ होती है, और ये बात आपको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ या करती हूँ, और ये आपको कम करना है, लेकिन वो नहीं होता। आप हर चीज़ को पकड़ के रखते हैं, आप हर चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। और अगर आप ये करना, मतलब अगर आपको नहीं करना, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, तो फिर भी आप उनसे ना या हाँ नहीं कर सकते। तो ये वैसी वाली एनर्जी है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनफैक्ट आपके पर्सन टोटली अलग है, या आपकी जो सिचुएशन है वो टोटली अलग है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। वो बहुत ही स्लो स्टेप्स लेते हैं, वो ज़्यादा आपके सामने नहीं आते, वो ज़्यादा आपसे एक्सप्रेसिव नहीं है, वो हर चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। इज़ लाइक ओके फाइन, इतना ही तो था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे वाले टोन में वो बात करते हैं। वो ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने लाइफ को लेके। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे लगता है एट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ज़्यादा एफर्ट नहीं देते। वो अगर जैसे कि कुछ ब्रेकअप जैसा कुछ हुआ है अगर आपके बीच में, तो वो उतना एफर्ट नहीं डालते। हालांकि आप उस चीज़ को पकड़ के रहते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेते हैं, वो गो थ्रू कर लेते हैं अपने लाइफ में। और दैट इज़ अ थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर रही है कहीं ना कहीं पे। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या बात भी हो रही है तो बहुत ही कम हो रही है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है आप लोग के बीच में। और ये रिपीट साइकिल चल रही है गाइस। मतलब ये एक ऐसा भी हो सकता है कि शायद से आपके पर्सन आपकी सिटी में या आपके स्टेट में नहीं रहते, वो लॉन्ग डिस्टेंस में है राइट नाउ, तो ये ऐसे भी सिनेरियो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकिल रिपीट हो रही है, ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ओके जब भी मैं नेक्स्ट 40 टास्क की रीडिंग करती हूँ तभी मुझे एक पाइल ऐसा आता है जिसमें ना रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो प्रोसेस यानी कि मेकअप्स और ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बार ये पाइल नंबर 3 है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन था, एंड राइट नाउ यू बोथ आर सिंगल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, या फिर कोई फाइनेंशियली वीक नहीं दिख रहा है। दोनों के पास जॉब है, अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल कैरी ऑन कर रहे हैं। ओके दोनों ये में से या तो फिर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गाइस अगर आपकी एनर्जी इस मोड में है, डिप्रेशन मोड में है, तो आप अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और मैनिफेस्टेशन मोड में आप अभी चल रहे हो, आप उनको आप बहुत सारे टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो शायद से मैनिफेस्ट करने की। आप बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स प्रोसेस में है राइट नाउ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कि मैं उनको वापस लेके आऊँ। ये मैं स्टार्टिंग में ही बोला था ये कार्ड में कि आप बहुत ही ज़्यादा गिवर काइंड ऑफ हो, आप होप्स नहीं देते, और आप अपने ही रिलेशनशिप में आप अपने आप को ही कोसते हो कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे इस नहीं करना चाहिए था। हालांकि आपके पर्सन को इतना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत ही मनमौजी काइंड ऑफ है, और वो ऐसे है जो ज़्यादा एफर्ट नहीं लेंगे, वो आपको ब्रेक दे देंगे। मतलब अगर आप लोग के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रही है ना, तो वो आपको बोलेंगे ओके चलो ठीक है, अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो लेट्स टेक अ ब्रेक, तुम अपनी जगह पे मैं अपनी जगह पे। तो वो वैसे पर्सन है, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, इनफैक्ट वो आपसे दूर हो जाएंगे। फिर आपको कभी दिक्कत होगी कि क्यों मैंने बताया, क्यों क्यों बोला मैंने ऐसा, इससे अच्छा तो मैं ना बोलती या ना बोलता तो शायद उसके साथ अभी होती। तो वैसी वाली सिचुएशन है। आपके पर्सन समझदार नहीं है, मुझे थोड़े से इमैच्योर लगते हैं, बिकॉज ये दोनों कार्ड आए हैं, तो वो थोड़े से इमैच्योर वे से बिहेव करते हैं। वो सिचुएशन को मतलब रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। दूसरी तरफ एक आप है जो आप बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को ओवर सीरियसली ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो, एंड उसमें नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो। आई डोंट नो वाई आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो, बट ऐसी वाली फीलिंग है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। ओके comfort, I am with you in your time of need, helping your heart to heal. सो अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो तो एंजल आपको बोल रहे हैं कि डोंट वरी, दे आर देयर टू हेल्प यू। अगर आप अपने आप से हर्ट हो खुद से, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे सेल्फ लव कम है, सेल्फ डिसेप्शन ज़्यादा है, यानी कि अपने आप को कोसना यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। पाइल नंबर 3 में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे फोर्स्ड कर रहे हो, अपने ही यू नो अपने बहुत सी ज़्यादा अपने इसके लिए देख रहे हो कि लाइक ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू टेक। मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज है जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जीज लग रही है मुझे। आई कैन फील द डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन में हो तो प्लीज़ जाके किसी से बात कीजिए,
ठीक है। और अभी मैं एक्सटेंडेड में देखूंगी। अगर ये इतनी रीडिंग्स आपको रेजोनेंट हुई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, ओके। और अगर आप चाहें तो इसका एक्सटेंडेड पार्ट आप मेरे जीमेल अकाउंट मतलब मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपको एक्सटेंडेड भेज सकती हूँ। मैं एक्सटेंडेड में क्या क्लैरिफाई करूँगी, मैं ये क्लैरिफाई करूँगी कि अगर आपका पर्सन चला गया है तो क्या वो वापस आएगा, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या उसके आने के चांसेस, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल है। बिकॉज मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में वो पर्सन वापस नहीं आएगा, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दोगे, आप उसको वापस बुलाना स्टार्ट कर दोगे। और मैं ये 2 कार्ड्स भी पढ़ूंगी कि इन 2 कार्ड्स में क्या मैसेज आया है आपके लिए। मैं इसे और मैं ये वाला कार्ड जो है, इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी कि मैनिफेस्टेशन करने के बाद यानी कि उनको बुलाने, अब जो जितनी एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी से क्या वो वापस आएंगे। तो दैट इज़ व्हाट मैं सर्च करूँगी यहाँ से, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर ये रीडिंग ना रेजोनेंट हुई हो तो आप फर्स्ट 2 रीडिंग्स देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।